इन्नल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन दर्स, इस दुनिया के अंदर हम जायज़ा लें और देखें तो इस दुनिया में बहुत सारी सच्चाइयाँ और हकीकतें हैं, लेकिन उन सच्चाइयों और हकीकतों को बाज़ लोग तस्लीम करने वाले हैं तो बहुत से ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो उसका इनकार करने वाले, उन सच्चाइयों और हकीकतों को तस्लीम न करने वाले हैं। लेकिन हमारे दरमियान एक ऐसी चीज़ है और एक ऐसी हकीकत है जिसको हर कोई मानता है, हर कोई तस्लीम करता है, कोई भी शख्स उसका इनकार करने वाला नहीं है। और वो हकीकत व सच्चाई मौत की हकीकत है जिसका कोई भी इनकार करने वाला नहीं है। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, नेक हो, साले हो, यहाँ तक कि वो लोग जो अल्लाह ताला का इनकार करने वाले हैं, इस दुनिया को एक अलग थ्योरी और नज़रिए से देखते हैं, वो लोग भी खालिक़े मौत का तो इनकार कर सकते हैं लेकिन मौत के वाक़े होने का कभी इनकार नहीं करते। ये एक सच्चाई है। कुरान करीम ने इसी हकीकत को बयान करते हुए वाज़ेह फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। जितनी भी जानदार चीज़ है, जो भी ज़ी रूह चीज़ें हैं, उन तमाम को मौत का मज़ा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, और तुम लोग अपने अज्र को रोज़े क़यामत पूरा पूरा दिए जाओगे। अगर दुनिया के अंदर अच्छा अमल किया है तो उस अच्छाई का भी पूरा बदला अल्लाह ताला देगा। अगर किसी ने बुरा अमल किया है तो उसका पूरा अल्लाह ताला उसके सामने उसकी बुराई को भी वाज़ेह फरमा देगा। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन तुम अपने अज्र को पूरा पूरा दिए जाओगे। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नह, जो शख्स जहन्नम से दूर कर दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, तो ऐसा शख्स हकीकत में कामयाब व कामरान हो गया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये दुनिया की ज़िंदगी तो धोखे का सामान है। सूरह आल इमरान की इस आयत में अल्लाह ताला ने चंद हक़ाइक़ को बयान किया। सबसे पहले तो मौत की हकीकत को बयान किया। मौत की हकीकत को तो हर कोई तस्लीम करता है और उसको मानता है। जैसा कि मैंने कहा कि इसका इनकार करने वाला कोई शख्स नहीं है, लेकिन मौत के बाद जो हमारे अज्र दिए जाएंगे, जज़ा और सज़ा का मामला होगा, हश्र व नश्र का मामला होगा, हिसाब व किताब का मामला होगा, अच्छाइयों और बुराइयों को पेश किया जाएगा, नामे आमाल हमारे सामने पेश कर दिए जाएंगे, उसके बाद जन्नत व जहन्नम का फ़ैसला होगा। इसको तस्लीम कर लेना और इसको मानना निहायत ही ज़रूरी है। और इससे वो लोग भी कभी कभी गफलत का शिकार हो जाते हैं जो मौत के बाद के मराहिल को मानते हैं। उनका अक़ीदा होता है कि आखिरत कायम होगी, क़यामत कायम होगी, बास बादल मौत पर उनका ईमान रहता है, जज़ा और सज़ा पर उनका यकीन है। जज़ा और सज़ा के बाद क़यामत और इसी तरीके से
क़यामत कायम होने के बाद जो मराहिल हैं, पुलसिरात से गुज़रना, हिसाब किताब पेश किए जाना, जन्नत व जहन्नम का मामला होना, उससे बसा औकात इंसान गाफिल हो जाता है। इसलिए हमारी शरीयत ने हमें ताकीद फरमाई है कि मौत को भी याद करें और मौत के बाद जो मराहिल पेश आने वाले होते हैं उसके लिए तैयारी करें, उससे कभी गफलत का शिकार न हो। क्योंकि ये मौत एक ऐसी सच्चाई है कि किसी को भी नहीं छोड़ती है, छोटे को भी आती है, बड़े को भी आती है, कम उम्र को भी मौत आकर दबोच लेती है। इसी तरीके से नौजवान को भी मौत अपनी गिरफ्त में ले लेती है, अधेड़ उम्र में भी मौत वाक़ होती है। तो अल्लाह ताला ने मौत का निज़ाम ऐसा बनाया है कि कोई भी शख्स इससे मुतमईन न रहे, हमेशा उसको याद करता रहे कि कब हमारी इस दुनियावी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और जब दुनियावी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो गोया हमारे उखरवी मराहिल का पहला कदम शुरू हो जाता है, वहीं से हमारी बरज़खी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। मौत एक ऐसी चीज़ है कि अमीर को भी आती है, गरीब को भी आती है, मालदार को भी आती है, फ़कीर और मोहताज को भी आती है, हाकिम को भी मौत लाहिक होती है, महकूम को भी मौत आ पकड़ती है। इसी तरीके से दुनिया के बड़ा सा बड़ा सालेह इंसान भी हो, मौत उसको भी नहीं छोड़ती, और बुरा से बुरा इंसान हो, मौत उसकी भी बुराई का खात्मा वहाँ कर देती है, यानी उसको नीस्त व नाबूद कर देती है। बड़े बड़े तकब्बुर और तकब्बुर करने वालों के गुरूर और घमंड को ये मौत मिट्टी के अंदर मिला देती है। इस दुनिया के अंदर अना रब्बुकुमुल आला कहने वाले और ख़ुद को मौत व हयात का मालिक करार देने वाले भी गुज़रे, लेकिन मौत उनको भी लाहिक हो गई। ये फ़िरौन जैसा ज़ालिम व जाबिर जो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहा करता था, मौत आई तो उसने भी कहा कि मैं ईमान लाता हूँ मूसा के रब पर, लेकिन उस वक्त ईमान लाना उसको कोई फ़ायदा नहीं दिया। नमरूद जिसको बादशाहत मिली थी, 2 कैदी उसके सामने पेश किए गए, एक को उसने आज़ाद होने का या ज़िंदा रहने का फ़ैसला किया और दूसरे को कत्ल करा दिया और कहा कि मैं भी अना उही व उमीत, मैं भी मारता हूँ और ज़िंदा करता हूँ। ऐसे शख्स का भी बुरा अंजाम हुआ और अल्लाह की एक छोटी मखलूक उसकी मौत का सबब बन गई। इस उम्मत का फ़िरौन अबू जहल, जिसको लोग अबुल हिकम कहा करते थे, मौत उसको भी वाक़ हुई 2 छोटे बच्चों के ज़रिए से, 2 छोटे बच्चों के ज़रिए से उसका खात्मा हो गया। शद्दाद जिसने बड़े ऐशो आराम की चीज़ें बना लिया था, जन्नत एक तरीके से बनाया, लेकिन मौत ने उसका भी खात्मा कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि मौत का न तो कोई वक्त है न उम्र है, इसी तरीके से मौत से किसी शख्स को मफ़र नहीं। एक ऐसी चीज़ है कि इंसान अपनी हिफाजत और बचाव के लिए कितनी भी तदबीरें इख्तियार कर ले, लेकिन मौत से उसको नजात और छुटकारा नहीं। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम जहाँ कहीं भी होगे मौत तुमको पा लेगी। अगरचे तुम बड़े मजबूत किस्म के किलों में हो, बुर्ज बना लो, लेकिन मौत वहाँ भी इंसान को आ दबोचती है, उसका खात्मा कर देती है। और जब मौत का वक्त आ जाता है तो इसमें ज़र्रा बराबर भी मोहलत नहीं दी जाती, ताख़ीर नहीं की जाती। इंसान कहाँ मरेगा, कब मरेगा, किस हालत में इंतकाल फरमाएगा, ये सारी चीज़ें हमारी नज़रों से ओझल हैं, कोई भी शख्स नहीं जानता। बस मौत आती है और अपनी गिरफ्त में लेती है, इंसान का खात्मा कर देती है। दुनिया में हम देखें कि कितने ऐसे लोग जो बीमार रहते हैं, उनके बारे में यकीन रहता है कि अब तब उसका खात्मा हो जाएगा, लेकिन वो बाहयात रहता है, चलता रहता है, जो उसकी वक्त मुकर्रर है वहाँ तक पहुँचता है। कितने ऐसे लोग हमारे सामने होते हैं जो सेहत और तंदुरुस्ती से होते हैं, हमारा उनसे कोई वादा रहता है या कोई मामला रहता है, उनके बारे में हमें ज़ाहिरी तौर पर यकीन रहता है कि ये तो अभी बाकी रहेंगे, लेकिन मौत उनको फ़ना कर देती है। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, अल्लाह ताला किसी नफ्स के, किसी भी ज़िरूह चीज़ की
जब वक्त आ जाएगा तो उसको मोहलत नहीं देता, उसको टालता नहीं। वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब किसी की मौत का वक्त आ जाएगा तो अल्लाह ताला हरगिज़ उसको नहीं ताख़ीर करेगा, हरगिज़ उसको मुअख्खर नहीं फरमाएगा। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और जो कुछ तुम लोग करते हो अल्लाह ताला उससे बाखबर है। मौत से कभी फ़रार नहीं। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, अल्लाह ने फरमाया ए नबी आप ऐलान कर दें कि वो मौत जिससे तुम फ़रार इख्तियार करते हो, जिससे भागते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, बेशक वो ज़रूर बाज़रूर तुमसे मुलाकात करने वाली है। मौत हमसे ज़रूर बाज़रूर मुलाकात करेगी। तो अब कहने का मकसद ये है कि ये मौत की हक़ाइक़ हैं जो कभी भी किसी भी शख्स को आ सकती है, हर शख्स को फ़ना के घाट उतार सकती है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने का हुक्म दिया। आज हमारे माहौल और मुआशरे में क्या चीज़ है कि मौत का ज़्यादा तज़किरा हो, अगर मौत के बारे में ज़्यादा बयानात शुरू हो जाएं तो आदमी उसको नापसंद करना शुरू कर देगा। ये तबई तौर पर दुनिया की रंगीनी और उसकी लालच इतना ज़्यादा हमें भाग गई है कि मौत के ज़िक्र को और उसके तज़किरे को आम तौर से नापसंद करना शुरू कर देते हैं। जबकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मौत को याद करने का नहीं बल्कि मौत को कसरत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उसके याद करने का हमें हुक्म दिया। सही मुस्लिम की हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, लज्जतों को तोड़ देने वाली जो चीज़ है उसके ज़िक्र को ज़्यादा करो। ज़्यादा से ज़्यादा लज्जतों को ख़त्म कर देने वाली चीज़ यानी मौत है, उसको याद किया करो। क्यों? अब मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया ताकि इंसान इस दुनिया के गुरूर और घमंड में मुब्तला ना हो जाए, इस दुनिया को सब कुछ ना समझ बैठे। ये दुनिया जो हमें मिली है, हकीकी जो ज़िंदगी है, उसकी तैयारी का एक मौका है, एक चांस है। इस दुनिया में जो भी वक्त मिला है ये इसलिए मिला है कि इस दुनिया में रहकर हम आखिरत की हकीकी तैयारी करें, उसकी फ़िक्र करें, उसके लिए अमल करें। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो ज़ात जिसने मौत और हयात को पैदा किया यानी ज़िंदगी दी और ज़िंदगी के बाद मौत से दो चार करेगी। ये किस लिए है मौत और हयात का मामला? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हारी आजमाइश करे, तुम्हारा इम्तिहान ले कि कौन तुम में से बेहतरीन अमल करने वाला है, कौन तुम में अच्छा अमल करने वाला है। तो ये हुस्न अमल सालेह के अंजाम देने का मौका हमें मिला है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ 5 चीज़ों को 5 चीज़ें के आने से पहले गनीमत समझने का हुक्म दिया, यानी 5 चीज़ें और 5 उसके मुतज़ाद या मुखालिफ आने वाली चीज़ों को गनीमत समझने का हुक्म दिया, उसमें हमारी ज़िंदगी को भी मौत से पहले गनीमत समझने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। और चालाक उस शख्स को करार दिया गया जो अपनी मौत को याद करता है और मौत के बाद के मराहिल की तैयारी करता है। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा अयुन्नास अफ़ज़ल या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में कौन सबसे अफजल है? आपने फरमाया अहसनुहुम खुलुक़न, जिस शख्स के अखलाक सबसे बेहतर हैं, जो तुम में सबसे ज़्यादा हुस्न अखलाक का हामिल है वो तुम में सबसे बेहतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुख्तलिफ़ आमाल को बेहतर करार दिया, यानी बेहतर लोगों में से या बेहतर चीज़ों में से हुस्न अखलाक होती हैं। अफजल आमाल में से हुस्न अखलाक भी है, इससे आरास्ता होने की ताकीद की। उसके बाद उस सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा अयुन्नास अक़यस या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में कौन सबसे ज़्यादा चालाक है? आपने फरमाया अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौत, लोगों में सबसे ज़्यादा चालाक वो है जो सबसे ज़्यादा मौत को याद करने वाला है। व अक्सरुहुम इस्तिअदादन लिमा बादल मौत,
और मौत के बाद जो चीज़ें हैं, यानी मौत के बाद जो मराहिल हैं, जैसा कि हम ईमान लाते हैं कि मौत के बाद बरज़खी ज़िंदगी है, कब्र के सवाल और जवाब हैं, उसके बाद क़यामत का कायम होना है, दोबारा उठाए जाना, मैदान महशर में जमा होना, वहाँ हमारे नाम आमाल पेश होंगे, पुल सिरात को पार करना, जन्नत व जहन्नम के मामलात, ये सारी चीज़ें हम ईमान इन चीज़ों पर रखते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन तमाम की जो तैयारी करने वाला है वो सबसे ज़्यादा चालाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चालाक तरीन इंसान किसको करार दिया? जो मौत को याद करे और सिर्फ मौत को याद ना करे, बल्कि मौत के बाद जो मराहिल होते हैं, जो नफ़ा बख्श चीज़ें हो सकती हैं, उन चीज़ों की तैयारी करने वाला हो। अब हमारे सामने ये सवाल होता है कि मौत के बाद तैयारी हम किस तरीके से करें, यानी मौत के बाद के मराहिल की, मौत के बाद फ़ायदा देने वाली चीज़ों की तैयारी किस तरीके से किया जाए। तो मौत के याद करने और उसके बाद के मराहिल की तैयारी करने का सबसे अव्वलीन तकाज़ा तो ये है कि हम अपनी तौहीद को पुख्ता करें, अपने अक़ीदे का जायज़ा लें कि हमारा अक़ीदा दुरुस्त है या नहीं, हमारी तौहीद निखरी हुई है या नहीं। किस लिए तौहीद और उसके तकाज़े, उसके शराइत को पूरा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए ईमान के बाद अगर इंसान से कुछ गुनाहें सरज़द हो सकती हैं तो आखिरत में वो अल्लाह की मशीयत और उसकी मर्ज़ी पर होंगी। अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ फरमा सकता है और चाहे तो जो अल्लाह के नज़दीक सज़ा होगी वो सज़ा दे दे, लेकिन उसके बाद ईमान वाले को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अगर किसी के दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान है तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा, हमेशा हमेशा के लिए उसको जहन्नम में दाखिल नहीं किया जाएगा। लेकिन शिर्क एक ऐसा गुनाह है, तौहीद की ज़िद शिर्क, ये ऐसा बड़ा जुर्म है कि अल्लाह ताला इसको कभी माफ़ नहीं फरमाएगा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला इस बात को नहीं बख्शेगा, इस चीज़ को माफ़ नहीं करेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए। उसके अलावा जो गुनाह है, मादून ज़ालिक यानी शिर्क के अलावा जो गुनाह है, उसमें कबीरा भी आ सकते हैं, सगीरा भी आ सकते हैं। अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे माफ़ कर सकता है। वमन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया बहुत ही दूर की गुमराही में मुब्तला हो गया। शिर्क की शनाअत और उसकी कबाहत किस दर्जा हो सकती है। अल्लाह ताला ने तौहीद के वास्ते हमको पैदा किया, अंबियाए किराम को तौहीद की तालीम देने और शिर्क से लोगों को डराने के लिए भेजा, लेकिन बतौर तमसील अल्लाह ताला ने अंबिया को भी खिताब करके फरमाया या अंबिया का तज़किरा करके फरमाया कि अगर वो लोग भी शिर्क करते तो अल्लाह ताला उनके अमाल को ज़ाय कर देता, उनके अमाल को बर्बाद कर देता। और कुरान करीम में नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ नबी, आपकी जानिब और आपसे पहले जो अंबियाए किराम गुज़रे उनकी तरफ भी इस बात की वही की गई कि लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, अगर आप शिर्क करेंगे तो आपके अमल भी तबाह बर्बाद हो जाएंगे। वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, ज़रूर व ज़रूर आप नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो ये किस दर्जा शिर्क कबीह और बड़ा जुर्म है कि अंबिया जो तौहीद सिखलाते थे उनकी दावत का आगाज़ ही तौहीद से होता था, शिर्क की तरदीद से उनकी दावत का आगाज़ होता था। उनके बारे में भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अगर आप लोग भी शिर्क करते तो अल्लाह ताला आपके अमाल को ज़ाय और बर्बाद कर देता। नबूवत का मिशन, वही का नाजिल होना और नबवी काम, नबूवत के काम को अंजाम देना, अल्लाह के पैगाम को पहुँचाना, इससे अफजल काम कौन सा हो सकता है। लेकिन इसके ताल्लुक़ से भी अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह इसको भी ज़ाय कर देता, इसको भी बर्बाद कर देता। तो आज ईमान का नाम लेने वाले
अपने आप को मुसलमान कहने वालों को जायज़ा लेना चाहिए कि हमारे ईमान के साथ कहीं शिर्क की मिलावट तो नहीं हो गई, कहीं हमारे ईमान में शिर्क तो दाखिल नहीं हो गया है, या हमसे ऐसे अमाल तो सरजद नहीं हो रहे हैं जो शिर्क हैं जिसकी वजह से हमारा ईमान और हमारे अमाल ज़ाय हो जाएं। इसलिए सबसे पहले अपने तौहीद को पुख्ता करना चाहिए, तौहीद को निखारने की कोशिश करनी चाहिए। ये आखिरत की तैयारी का सबसे पहला मरहला है। आखिरत की तैयारी का एक मरहला ये भी है कि आदमी इस दुनिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करे और अपने आप को गुनाहों से बचाए, ख़ास करके जो कबीरा गुनाह होते हैं उन कबीरा गुनाहों से अपनी हिफाजत फरमाए, कबीरा गुनाहों से अपने आप को दूर रखे, क्योंकि यह कबीरा गुनाह, अब कबीरा गुनाह क्या है इसकी तफसील का मौका नहीं। बहुत सारे शरीयत में गुनाह हैं जिसको खुद कह दिया गया है कि ये कबीरा गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं कहीं गिना दिया कि ये कबीरा गुनाह में से है, ये अकबरुल कबायर में से होते हैं। जैसे अल्लाह के साथ शिर्क करना, अपनी औलाद को कत्ल करना, इसी तरीके से ज़िना करना, या किसी पाक दामन औरत पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाना, और भी बहुत सारे कबीरा गुनाह है। बाज़ उलमा ने 70 या उससे ज़ायद चीज़ों को कबीरा में शुमार किया है। या शरीयत में कह दिया गया है कि ऐसा काम करने वाला जालिम है, ऐसा काम करने वाला फासिक है, ऐसा काम करने वाला कुफ़ार के मुशाबे हैं, इस तरीके का काम करने वाला मुशरिकीन के मुशाबे हैं, या ऐसे काम करने वाले मुनाफिकीन के मुशाबे हैं, या उस पर अल्लाह ने वही सुना दी कि ऐसे लोग जहन्नम के हकदार हो सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो गुनाह कबीरा होते हैं, जिसको कुरान और सुन्नत में वाज़ेह फरमा दिया गया। इन गुनाह कबीरा से बचे, नेक काम करे, आम तौर से गुनाहों से बचे, बिलखुसूस गुनाह कबीरा से अपने आप को दूर रखे। अगर एक इंसान अपने आप को गुनाह कबीरा से बचाता है तो इंसान होने की हैसियत से अगर उससे छोटी छोटी गुनाहें सरजद हो जाती हैं तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा सकता है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, अगर बड़ी बड़ी गुनाहें जिससे तुमको मना किया जा रहा है उससे इज्तिनाब करोगे, उससे बचोगे, तो हम तुम्हारी सय्यात को, यहाँ मुराद तुम्हारी छोटी गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। शरीयत में कितने आमाल ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा गया कि इसकी वजह से गुनाहें माफ़ हो जाती हैं। वज़ू करने की वजह से, एक नमाज से दूसरी नमाज के लिए बावज़ू आदमी मस्जिद के लिए जाता है, एक रमज़ान से दूसरा रमज़ान, एक जुमा से दूसरा जुमा। अभी मुहर्रम का महीना चल रहा है, हम लोगों ने आशूरा का रोज़ा रखा, इसके ताल्लुक़ से फरमा दिया गया कि ये कबीरा गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। इससे पहले वाले महीने के अंदर अरफा का रोज़ा रखा गया, 2 सगीरा गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। और अरफा के रोज़े के ताल्लुक़ से फरमाया कि 2 साल की गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो ये सब ऐसे आमाल हैं जिनके बारे में आया कि ये कफ़ारा बन जाते हैं, कफ़ारा बन जाते हैं। ये सगायर के ताल्लुक़ से है कि नेक आमाल भी हमारे लिए कफ़ारा बन जाते हैं, हमसे जो छोटी छोटी गुनाहें सरजद हो जाती हैं उसको मिटा दिया करते हैं। इसलिए बहैसियत मुसलमान नेक अमल करने की कोशिश करे, आदमी नेकी का हरीस हो और उसी के साथ साथ अपने आप को ख़ास करके कबीरा गुनाहों से बचाए। कबीरा गुनाहों से अपनी हिफाजत करने का फ़ायदा क्या होगा कि सगीरा गुनाह जिससे इंसान बचना चाहे तो बच पाना बहुत मुश्किल है, या इंसान होने की हैसियत से कभी न कभी सरजद हो सकती हैं, अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देगा। आखिरत की तैयारी या मौत के बाद के मरहले की तैयारी का एक तकाज़ा ये भी है कि दुनिया में अल्लाह ताला के भी हक़ को अदा किया जाए और हुकूकुल इबाद, अल्लाह ताला ने बंदों के जो हुकूक मुतय्यन फरमाए हैं उसके भी हक़ को अदा किया जाए। सिर्फ़ इस दुनिया में रहते हुए ऐसा ना हो कि हम अल्लाह ताला के लिए नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें, हज और ज़कात या दूसरे काम करते रहें। ये सारे काम करने के साथ साथ अल्लाह ने हमारे ऊपर अपनी औलाद के जो हुकूक मुतय्यन फरमाए हैं, या औलाद पर अपने वालिदैन के ताल्लुक़ से जो हुकूक आयद फरमाए हैं, पड़ोसी का क्या हक़ है, हमारे भाई का क्या हक़ है, ख़ास भाई का क्या हक़ है, और एक इस्लामी भाई का क्या हक़ होता है, इसी तरीके से हमारे कराबतदार और रिश्तेदारों के क्या
क्या हुकूक होते हैं, इन तमाम हुकूक का पास और लिहाज रखा जाए, इसको अदा किया जाए। ये भी आखिरत की तैयारी और मौत के बाद के मरहलों की तैयारी के लिए निहायत ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला के हक़ में अगर किसी किस्म की कमी और कोताही हो जाएगी तो ये अल्लाह की मर्ज़ी पर है। अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ फरमा सकता है और चाहे तो उसके जो सज़ा अल्लाह के नज़दीक मुतय्यन होगी अल्लाह ताला उसकी सज़ा दे, लेकिन उसकी मर्ज़ी और मशीयत पर मुनहसिर है। लेकिन बंदों के हुकूक में अगर कमी और कोताही हो जाएगी तो ये अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक कि बंदा माफ़ न कर दे या हमारी नेकियों और उसकी बुराइयों का तबादला ना हो जाए। ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह के हक़ को अदा करने के साथ साथ बंदों के हुकूक को भी अदा करना निहायत ज़रूरी है। एक और चीज़ आखिरत की तैयारी के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसका पास और लिहाज रखें, वो ये है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें महदूद उम्र अता फ़रमाई है। इस उम्मत की आम उम्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 60 और 70 ही बरस करार दिया है, और कम लोगों के मुतल्लिक़ फ़रमाया कि उससे तजावुज़ करेंगे। आमार उम्मती माबैन सित्तीन इला सबईन व कलीलुम मा यतजावज़ून। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मेरी उम्मत की आम उम्र 60 और 70 के दरमियान है, कम लोग इससे ज़्यादा तजावुज़ करेंगे। अब अल्लाह ताला किसी को मौका दे दे 70 बरस से ज़ायद का हो गया है और हुस्न अमल भी करता है तो अल्लाह ताला का एक इनाम है, उसके ऊपर एक इकराम है कि लंबी उम्र भी है और नेक अमल भी करता है, तब जाकर वो उम्र अच्छी है, बाबरकत मानी जाएगी। लेकिन आम उम्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 60 और 70 ही करार दिया है। इस 60 और 70 या उससे कम भी मौका मिले, ज़िंदगी का जितना भी मौका मिला है, इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हमें ऐसे अमल करना चाहिए जो हमारे बाद फ़ायदा देते रहें। अब कौन से ऐसे अमल हम करेंगे कि हमें मरने के बाद भी उसका अजर और सवाब मिलता रहे, यानी सदक़े जारिया का काम अंजाम देना चाहिए, ताकि लिमिट वक्त महदूद मुद्दत में हमने जो काम कर लिया है उसका अजर और सवाब इस दुनिया से रुखसत होने के बाद भी बराबर हमको मिलता रहे। अब इसमें बहुत सारे आमाल हैं जो हमें मरने के बाद भी फ़ायदा देते हैं। मशहूर व मारूफ़ हदीस में 3 अमल तो आप बार बार सुने होंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु, जब इंसान मर जाता है तो उससे उसका अमल ख़त्म हो जाता है। इल्ला मिन सलासतिन, इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, कि इंसान मरने के बाद उसके अमल का सिलसिला ख़त्म, मगर 3 अमल ऐसे हैं कि उसका फ़ायदा उसको बराबर मिलता रहता है। एक है सदक़े जारिया और एक इल्म जिससे लोगों को फ़ायदा उठाया, लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं, या सालेह औलाद जो उसके हक़ में दुआ करती रहती है। इसमें सबसे पहले नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े जारिया करार दिया। इसलिए इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह ने अगर हमें तौफ़ीक दिया है, हमें हैसियत दिया है, तो कम अज़ कम सदक़े जारिया का कोई काम करके जाना चाहिए जिससे हमारे मरने के बाद भी लोगों को फ़ायदा मिले और उसका अजर और सवाब हमारे हक़ में मिलता रहे। सदक़े जारिया कितनी अहम चीज़ होती है, या अल्लाह के रास्ते में इन्फाक करना, सदका और खैरात करना कितना अहम हो सकता है। आप सूरतुल मुनाफ़िकून पढ़ें, उसकी आयत नंबर 8, 9, 10 में अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर मोमिनीन को खिताब फरमाया है। पहले कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ऐ अहले ईमान, तुमको तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल न करें। जिस शख्स ने ऐसा किया, यानी अपने माल के पीछे या अपनी औलाद के पीछे पड़कर अल्लाह से गाफिल हो गया, फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, तो ऐसे ही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। माल और औलाद के के ताल्लुक़ से तंबीह करने के बाद अल्लाह ताला ने मोमिनीन को हुक्म देते हुए फ़रमाया, वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन।
और खर्च करो। अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें रिस्क दिया है, जो माल और दौलत दिया है, अल्लाह ताला ने दिया है। अल्लाह ने जो माल और दौलत तुमको अता फरमाई है उससे खर्च करो, कबल इसके कि तुम में से किसी शख्स को मौत आ जाए। मौत आने से पहले पहले खर्च कर लो, क्योंकि जब मौत आ जाएगी या मौत का वक्त आ गया, उस वक्त इंसान कहेगा रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, अय मेरे परवरदिगार क्यों नहीं मुझे कुछ मोहलत दे देता, मुझसे मौत को ज़रा मुअख्खर कर देता। फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन, मैं सदका और खैरात कर लूँ और नेक लोगों में से हो जाऊँ। मौत के वक्त एक मोमिन किस चीज़ की तमन्ना करेगा, किस चीज़ की आरजू फरमाएगा। कहीं काफिरों के ताल्लुक से तो अल्लाह ने फरमाया कि हमें मोहलत दे दे, हम साले अमल करें, नेक अमल करें, लेकिन मोमिन के ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया कि मोमिन उस वक्त ये अल्लाह से दरख्वास्त करेगा कि मुझे मोहलत दे दे, फ़अस्सद्दक़, ताकि मैं सदका और खैरात करूं और सालेह लोगों में से हो जाऊं। गोया सालेहीन की एक बड़ी अलामत, नेक लोगों की अलामत एक ये है कि अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात करते हैं। इसलिए इस दुनिया में रहते हुए हम ऐसा सदका करें जो हमारे हक़ में सदका जारिया का काम देता रहे। अब सदका जारिया बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, जैसा कि बाज़ हसन दर्जों की हदीसों में वजाहत की गई है और उलमा ने बयान किया कि कौन सी चीज़ें सदका जारिया का काम दे सकती हैं। मसलन किसी आदमी ने मुसाफिर के लिए घर बनाया, किसी ने मस्जिद बनाई, किसी ने कुआं खोदा, या इस तरीके से और भी जो दीनी काम काज होते हैं, ये दावती काम होते हैं, मदारिस के काम होते हैं, दावती मराकिज़ के काम होते हैं, अल्लाह के रास्ते में किताबों को वक्फ किया जाए। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सदका जारिया का काम देती हैं। ये काम अपनी ज़िंदगी में अंजाम दे देना चाहिए, ताकि मरने के बाद जो अमल है, हमारी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई लेकिन ज़िंदगी में किया हुआ ये अमल, उसका अज्र और सवाब हमारे हक़ में बराबर लिखा जाता रहे। इसी तरीके से मौत के बाद की तैयारी का एक मरहला, या मौत के बाद तैयारी और मौत को याद दिलाने वाली एक चीज़ ये भी है कि मुर्दे जहाँ दफन होते हैं, कब्रिस्तान, उसकी ज़ियारत किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कब्रिस्तानों की ज़ियारत करने का हुक्म दिया। किस लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान की ज़ियारत करने का हुक्म दिया? क्योंकि वो तुमको मौत को याद दिलाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इल्लत बयान की कि तुमको आखिरत की या मौत की याद दिलाएगी। हम जब वहाँ पर जाएंगे तो याद करेंगे कि कितने हमारे जैसे लोग, या हमसे भी सेहतमंद लोग, हमारे जैसे चलते फिरते लोग, हमसे मालदार या जिस्म के एतबार से हमसे मजबूत और कवी लोग थे, लेकिन आज मिट्टी के अंदर दफन हो गए। ये चीज़ें आखिरत की और अपनी मौत की याद दिलाने का बहुत ही अहम चीज़ है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान की ज़ियारत का हुक्म दिया। इसी तरीके से हमें शरीयत में बीमारों की भी इयादत करने का हुक्म है, उसके फ़ज़ाइल बयान किए गए। क्योंकि बीमार की इयादत करने से जहाँ हम अज्र और सवाब को याद करते हैं, वहीं अपनी हालत भी याद आती है कि आज हम अगर सेहतमंद हैं और तंदुरुस्त हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम भी इसी की तरीके से मजबूर और लाचार हो जाएं, और मजबूर और लाचार होने के बाद अमल करने, मस्जिद चल कर आने या किसी और खैर के काम में शिरकत करने से आजिज़ व कासिर ना हो जाए। तो ये चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया और बीमार की इयादत करने की ताकीद फरमाई, उसके अज्र व सवाब से आगाह किया कि एक तरफ तो बीमार के लिए तसल्ली और इत्मीनान का या उसके दिल में खुशी डालने का सबब बनते हैं, वहीं दूसरी जानिब अपना हश्र और अंजाम भी हमें याद आता है। खुलासा कलाम यह है कि मौत एक अटल हकीकत और सच्चाई है, कोई भी शख्स इसका इनकार नहीं करता, लेकिन मौत की हकीकत तस्लीम करने का तकाज़ा ये है कि मौत के बाद के जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के लिए हम इस दुनिया में रहते हुए तैयारी करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो भी हमारी ज़िंदगी दिया है उस ज़िंदगी को हमारे लिए खैर और बरकत वाली ज़िंदगी बना, हमें ईमान अमल सालेह की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारी ज़िंदगी को सेहत और आफ़ियत, अमन व सुकून से आय अल्लाह भर दे। हमसे छोटी बड़ी जो गुनाहें सरज़द हुई हैं या रब्बुल आलमीन हमारी गुनाहों को तू माफ़ फरमा दे, हम तमाम को तौहीद और उसके तकाज़ों पर अमल करने वाला बना, हमारा ख़ात्मा ईमान बिल खैर पर फरमा। बारकल्लाहु ली व लकुम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।